दोस्तों नमस्कार। मेरठ को लेकर इस समय जिस तरह की प्लानिंग चल रही है उससे ये तय है कि आने वाले समय में मेरठ वेस्टर्न यूपी में डेवलपमेंट का एक बड़ा हब बन करके उभरेगा। इस समय जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनमें दिल्ली मेरठ रैपिड ट्रेन, मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे, फ्रेट कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हैं। 2025 में रैपिड ट्रेन चलना शुरू हो जाएगी। उसके पहले 2023 में साहिबाबाद से दुहाई के बीच रैपिड ट्रेन चलाने की तैयारी है और फ्रेट कॉरिडोर का काम 2021 तक पूरा हो जाएगा। ये एक गलियारा है जो मालवाहक ट्रेनों के लिए बनाया जा रहा है। जब इस मालवाहक गलियारे से मालवाहक ट्रेनें निकलेंगी तो जो यात्री ट्रेनें हैं जिन ट्रैक्स पर वो चल रही हैं वहाँ उनके लिए आसानी होगी, वहाँ ट्रैफिक कम होगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है और मेरठ में मोहिद्दीनपुर में रैपिड ट्रेन का एक जंक्शन बनेगा। यहाँ मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे का इंटरचेंज बनेगा और NH-58 यहाँ लिंक होगा। इसके साथ ही एक कार्गो सेंटर बनाया जाएगा जो फ्रेट कॉरिडोर के सहारे ही डेवलप होगा। न्यू ट्रांसपोर्ट नगर का प्लान भी बागपत रोड पर है जो आने वाले समय में वहाँ शिफ्ट होगा शहर के अंदर से। और गढ़ सोनीपत मेरठ हाईवे को भी 4 लेन करने का प्रस्ताव पास हो चुका है। इस पर भी काम 2021 में शुरू होने की उम्मीद है। मेरठ से बिजनौर पौड़ी हाईवे को भी 4 लेन करने का प्रोजेक्ट पास हो चुका है। वहाँ ज़मीन का आइडेंटिफिकेशन हो चुका है, लैंड एक्विजिशन की प्रक्रिया चल रही है, कितने पेड़ों को काटना ये आइडेंटिफाई हो चुका है। और मेरठ करनाल हाईवे को भी आने वाले समय में 4 लेन होना है। आने वाले समय में रैपिड ट्रेन मुजफ्फरनगर तक भी जाएगी, लेकिन चूँकि अभी सारे प्रोजेक्ट्स के केंद्र में मेरठ है तो मेरठ NCR और वेस्टर्न यूपी का एक ऐसा शहर बनने जा रहा है जहां इन सारे प्रोजेक्ट्स की कनेक्टिविटी होगी और यहां एयर स्ट्रिप भी है जहां से घरेलू उड़ानें शुरू होनी हैं। जब डेवलपमेंट के सारे प्रोजेक्ट्स तैयार होंगे आने वाले 4-5 सालों में तो यहाँ रियल एस्टेट में भी एक बड़ा बूम आएगा। तो ऐसे में अच्छा ये होगा कि अगर आप इन्वेस्टमेंट का कोई प्लान कर रहे हैं या अगर आप दिल्ली NCR में कहीं जॉब करते हैं और इस समय वहीं पर कहीं किराए के मकानों में रह रहे हैं तो आप मेरठ में प्रॉपर्टी सर्च कर सकते हैं। आप यहां पर प्लॉट, फ्लैट और मकान में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस समय हालांकि कोरोना का पीरियड है और लॉकडाउन के बाद सोर्स ऑफ इनकम बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहले से ये प्लान कर रहे थे कि वो कोई घर, मकान या प्लॉट या दुकान खरीदेंगे। तो अगर आपके पास अभी इतना पैसा है कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए ये अच्छा मौका है। आप इस वक्त प्लान कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं रियल एस्टेट में। इस समय चूँकि रेट्स फ्रीज हो गए हैं, गाज़ियाबाद के DM ने डिक्लेयर कर दिया है कि अब कोई सर्किल रेट इस साल नहीं बढ़ने जा रहे हैं। गाज़ियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने भी 3 स्कीम्स को छोड़ करके, जिनमें वैशाली, कौशाम्बी और इंदिरापुरम हैं, बाकी पूरे शहर के जो प्रॉपर्टी के रेट्स हैं वो फ्रीज करने का डिसीजन लिया है। जो रेट पिछले साल थे उसी रेट पर इस साल भी वहाँ डेवलपमेंट अथॉरिटी अपनी संपत्तियाँ बेचेगी। इन 3 कॉलोनीज़ में आने वाले समय में रिव्यू होगा, लेकिन तब तक पुराने रेट्स पर ही सेल और परचेजिंग होगी। मेरठ में भी यही स्थिति है। मेरठ में कोई संभावना नहीं है कि यहाँ सर्किल रेट्स रिवाइज हों या अथॉरिटी अपने रेट्स में कोई इम्प्रूवमेंट करे। हाल ही में मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कुछ फ्लैट्स के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट की हैं। अगर आप इच्छुक हैं तो आप आवेदन डाल सकते हैं फ्लैट के लिए। हम आपको सिलसिलेवार अब एक सीरीज चलाएंगे जिसमें बताएंगे कि आप कहां निवेश कर सकते हैं, कहां किस रेंज में आपके लिए फ्लैट, प्लॉट या मकान अवेलेबल हैं। आप हमारे चैनल पर बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलें। आने वाले समय में दिल्ली रोड मेरठ में एक बेहतर कनेक्टिविटी के लिहाज से बहुत ही अच्छी जगह होगी रहने के लिए। और दूसरी तरफ बाईपास का जो इलाका है, जो एक तरह से नया शहर है,
वहाँ बड़ा डेवलपमेंट होगा, क्योंकि दोनों की कनेक्टिविटी रैपिड ट्रेन और मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे से होगी। तो रोज़ाना एनसीआर में के शहरों में अप डाउन करने वाले लोगों के लिए एक बेहतर रिहाइश हो सकती है। हम आपको शताब्दी नगर जो अथॉरिटी की कॉलोनी है और वेद व्यासपुरी जो अथॉरिटी की कॉलोनी है जिसकी कनेक्टिविटी दोनों तरफ है, उसके बारे में विस्तार से बताएंगे, ग्राउंड पर लेकर के आपको दिखाएंगे वहाँ क्या सीन है, बिल्डर्स की बात कराएंगे। दूसरी तरफ गाज़ियाबाद में इस समय मधुबन बापूधाम एक बड़ी कॉलोनी है जीडीए की, जो बहुत संभावनाएं हैं जिसमें, और वहाँ खास बात यह है कि 100 से ज़्यादा विधायकों, पूर्व विधायकों ने वहाँ आवास आवंटित कराए हैं अपने लिए। तो ये एक बड़ा इलाका है जहाँ आप निवेश कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे एक एक कॉलोनी की स्थिति कि कहाँ कितनी अवेलेबिलिटी है, कहाँ कितने रेट्स हैं और आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।